दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 2026 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए, ठीक है दोस्तों, ये 12th क्लास के लिए वीडियो है। और दोस्तों 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, देख सकते हैं 12th क्लास का वीडियो है। 3 घंटे का आपका समय मिलेगा, 7 पेज में आपका पेपर होने वाला है और 15 क्वेश्चन आपको टोटल दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शन वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। चलिए बिना देर किए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए यहाँ से आपको पेपर का एनालिसिस करना स्टार्ट है। देखिए एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 नंबर का आपका पैसेज रहने वाला है। सेक्शन ए है जिसमें आपको रीडिंग है ना, रीडिंग करना है। पैसेज को अच्छे से रीड करना है दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों आप साथ में। मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूँ स्क्रीन से, इससे आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी रहेगी। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। वैसे आप नेट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नेट पे क्या है कभी कभी कंफ्यूज भी कर देता है, तो आप सही पेपर को ही डाउनलोड करें। ये देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ इंग्लिश में कि आपको अगर मान लीजिए मीनिंग आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, इसका आंसर कौन सा होगा, तो आप क्या करें कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन में कोई भी 2-3 चीज़ें जो है वो आपको पूरे पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। जैसे ये द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज बिकम पॉपुलर इज़ बिकॉज ऑफ द, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इतनी चीज़ अगर आप ढूंढेंगे पैसेज में, तो ये चीज़ आपको जिस लाइन में मिलेगी उसी लाइन में आपका आंसर भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। मान लीजिए ये चीज़ अगर किसी लाइन में मिल जाती है तो उस लाइन में इन चारों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बिना ज़्यादा मेहनत किए आप इजीली थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर करेंगे तो सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पैसेज ढूंढना है, और पैसेज में दोस्तों कोशिश ये करें कि आपको एक भी नंबर आपका कट ना जाए, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी रीडिंग से रिलेटेड है। 4 नंबर में आपसे पूछा हुआ है कि आपको नोट्स बनाना है और सूटेबल टाइटल भी देना है, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे ही लाइनें ढूंढेंगे जो ओनली 1 सेंटेंस वाली लाइन हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन जो है, वायलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। इस टाइप से आपको कम से कम 5 जो है आपको नोट्स निकालना है, छोटे छोटे सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप केवल ये ध्यान रखें कि इसमें आप ऐसी कोई लाइन सिलेक्ट ना कर लें जो कि आगे वाली लाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों। ये आपका पूरा पैसेज हो चुका है। अब इसमें आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपको एक टाइटल भी देना है। तो नोट कैसे बनाना वो तो मैंने आपको बता दिया। अब टाइटल के लिए आप क्या करेंगे, टाइटल आपको देखना है या तो फर्स्ट वाली लाइन में आपको टाइटल मिल जाएगा, है ना, या फिर लास्ट वाली लाइन में मिल जाएगा। अगर इन दोनों में नहीं मिलता है तो आप पूरा पैसेज पढ़ें। पैसेज में जो वर्ड आपका सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है ना, वही आपका टाइटल होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोई लोड लेने वाली ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों 1 नंबर का आपका टाइटल रहेगा, 3 नंबर आपको नोट्स के मिलेंगे, तो 4 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों 4 और 10 14 नंबर आपके रीडिंग से मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको राइटिंग करना है, यानी इसमें आपको लिखने का काम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है देखिए, यू आर नकुल सहगल। दोस्तों आपको इन चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ना है ना। यू वांट टू सेल हाउस होल्ड आइटम, आपको हाउस होल्ड आइटम सेल करना है। इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आपने बनाना आते ही है, जिसे हम पेपर में देखते ही हैं। एक पेज एडवर्टाइजमेंट का अलग से होता है, जिसमें
सारी चीज़ों सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, है ना। किसी कोई चीज़ बेचना है, कहीं पे कोई सेल लगी है, इसके पोस्टर आप देखते हैं, है ना, जो कि पर्चे भी छप के न्यूज़पेपर के साथ आते हैं। तो उस टाइप से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। 2-4 एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिस कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड है, तो घर के सामान बेचना है, तो उसमें आप सारे हाउस होल्ड के नाम लिख लीजिए, कौन कौन से सामान आपको बेचना है। जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है ना, थोड़ा फर्नीचर है, ऐसे करके लिख लीजिए। ऑल आइटम्स आर इन गुड कंडीशन, ये लिख लीजिए। फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर दें इसमें, है ना, और थोड़ा सा हाईलाइट करें दोस्तों, है ना। बस इस टाइप से आपको करना है, और एक रीज़न लिख देना है कि ऑल कंडीशन आर इन गुड, ऑल आइटम्स आर इन गुड कंडीशन, है ना। और आपको ये सजेस्ट करना है कि ट्रांसफ़र के कारण जो है हम ये चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, मतलब हम ये चीज़ें बेचने लायक नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के कारण बेच रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आप सजेस्ट करें, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके और में एक क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं। रोहित रजाक आपका नाम है, स्टूडेंट है आप 12th क्लास के, ठीक है। यू हैव फाउंड, ये आपके स्कूल का नाम दिया है। यू हैव फाउंड अ बैग इन स्कूल प्लेग्राउंड, आपके स्कूल के बैकग्राउंड से आपको एक बैग मिला है, और आपको एक नोटिस बनाना है ना, जो कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चिपका सकें आप, जिसको पढ़ के जिसका भी ये बैग है उसको खबर मिल जाए और आपसे वो बैग ले लें। तो इस टाइप से आपको उसमें नोटिस बनाना है। ऊपर हेडिंग डाल देंगे अपन हाईलाइट करके नोटिस, फिर स्कूल का नाम वगैरह डाल देंगे, फिर जो भी नीचे डिटेल है कि आई फाउंड बैग इन प्लेग्राउंड ऑफ स्कूल, ऐसा करके, है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कुछ स्टेशनरी है, 2-3 बुक्स हैं, इस सब्जेक्ट की बुक्स हैं, है ना। इस टाइप से आप लिख के, और लास्ट में लिख दें कि जिस किसी का ये बैग हो, है ना, तो वो अपना वेरीफाई करा के ले जाए ऑफिस से, है ना। यानी हमने जो है प्रिंसिपल ऑफिस को में जो है सबमिट कर रखा है, ऐसा करके आपको बनाना है नोटिस। तो सिंपल सा है दोस्तों, 4 नंबर आप यहाँ से इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट अ लेटर टू यू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन योर एरिया। आपके एरिया में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें जो है फैसिलिटीज़ की कमी है, ठीक है। जो मेन फंक्शंस होते हैं, है ना, मेल फंक्शनिंग की जो है उसमें कमी है, फैसिलिटी की, फैसिलिटी नहीं है, आपकी व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखना है उन कमियों के बारे में बताते हुए, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, 4 नंबर इसके मिल रहे हैं दोस्तों आपको, बहुत ही ईजिली 4 नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्ज़ाम। अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उसको 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करने के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, यानी एडवाइस दे रहे हैं। एक इंग्लिश, एक मैथ्स, एक जनरल नॉलेज और एक रीजनिंग, जो कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में आपको डिटेल देना है। तो दोस्तों ये आपका 4 नंबर में पूछा गया है लेटर, तो लेटर आप ज़रूर कर लें दोस्तों। लेटर लिखना कौन सा है वो याद करने के बजाय आप लेटर लिखना सीखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो 2-4 लेटर आप खुद से लिख के देखें, लेटर का पैटर्न क्या है उसको फॉलो करें, और क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी होगी वो चीज़ें फॉलो करें। 4-5 अगर आप लेटर लिख के देख लेंगे तो आपको लेटर लिखना आ जाएगा, चाहे टॉपिक कोई भी हो, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में देखिए, वापस आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए बोला गया है 4 नंबर में। यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, आपने एक एक्सीडेंट के आप चश्मदीद गवाह हैं, है ना। तो एक रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर में जो कि एक्सीडेंट के बारे में वो रिपोर्ट होगी, और इसमें कुछ इनपुट्स दे रखे हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको शामिल करना है उस रिपोर्ट में। ये 5 चीज़ें, रोल ऑफ द पुलिस क्या है ना, मान लीजिए कि पुलिस की क्या उसमें रोल रहेगा, है ना। द सीन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के टाइम पे सीन क्या था, डिटेल ऑफ कैजुअलिटीज़, डेथ, है ना, डेथ के बारे में आपको, और इंजर्ड मतलब और हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल भी उसमें लिखना है, किसका एक्सीडेंट हुआ है, कौन है, क्या है, कहाँ पे उसको चोट लगी, कौन से हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करना है ना। पीपल व्हीकल इन्वॉल्व, कौन कौन उसमें शामिल था, कौन कौन से 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर था, ऐसा करके, है ना। व्हेन, हाउ, वेयर डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब, कहाँ और कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक। और इसी के और में दोस्तों एक और क्वेश्चन दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। देख सकते हैं यहाँ पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पे, लगभग 120 वर्ड्स में। वुमेन एम्पावरमेंट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट,
सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन स्टूडेंट लिव्स और एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो ये 4 टॉपिक दिए गए दोस्तों। 4 में से वापस कोई एक टॉपिक आपका रिपीट हो जाएगा, तो चारों टॉपिक आप कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, चीज़ों को याद करने के बजाय आप लिखना सीखें कि लिखना कैसे है। किसी चीज़ के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं पैराग्राफ या शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, तो वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको शामिल करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर में आपको 5 फिलअप्स दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन सारे कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 6 ऑप्शन 6 आपको फिलअप दिए गए, कोई 5 करना है, जो आपको आते हैं वही। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, वर्क हार्ड, लिस्ट यू ब्लैंक फेल, है ना। कठिन मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो इसमें क्या आएगा आपका विल, फिर दिस टेबल इज मेड, काई की बनी हुई है, तो वुड की बनी, मेड ऑफ वुड, है ना। फिर वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक कॉफ़ी, तो इसमें आएगा दोस्तों सम कॉफ़ी, है ना, क्योंकि अनकाउंटेबल है। जो भी अनकाउंटेबल चीज़ें होती है दोस्तों, इसके आगे सम आता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो काउंटेबल चीज़ें होती है उसके आगे मैनी आता है, और एनी कहाँ पे आता है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग मीन्स ये परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो हैज़ हैव, आई डिडंट, डोंट। तो चलिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख लीजिएगा आप जो भी है। नेक्स्ट है वेयर इज़ ब्लैंक बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। जैसे मान लीजिए आपको ये आंसर नहीं आ रहा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा द बुक। देखिए ये जो है, इसमें द इसलिए आ रहा है, वैसे बुक के आगे तो ए आता है, लेकिन द इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बुक मैंने आपको कल दी थी, मतलब ये सेंटेंस साथ में जुड़ने से ये बुक थोड़ी स्पेशल हो गई, इसलिए इसके आगे द आएगा। ठीक है, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, है ना, तो इसमें आ जाएगा एल्स। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्ट 5 नंबर के दिए हुए हैं, एनी 5 करना है। देख सकते हैं 6 दे रखे हैं, 6 में से आपको कोई 5 करना है। तो दोस्तों नो सुनर, सो, फिर इफ़, ठीक है, इसके बाद सो दैट आप ज़रूर कर लें। यूज़ ऑफ हु, सो दैट जो होता है वो आप ज़रूर कर लें। फिर यूजेस ऑफ हु से सेंटेंस को करेक्ट करना, ये आपको ज़रूर कर लें। इफ़ अनलेस वाला आप ज़रूर कर लें, ये आपसे पूछा जाता है ना। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री चेंज करना ज़रूर कर लें आप, है ना। और चेंज द नरेशन, नरेशन भी आप ज़रूर कर लें। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी वापस से रिपीट होगी, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लें दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 5 ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर आपके कवर करेंगे यहाँ से। इसका पैराग्राफ का आप दोस्तों फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मैंने बता ही दिया आपको किस टाइप से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से दोस्तों आपका कुछ पैसेज आने वाला है। 5 नंबर वापस आपको यहाँ से पैसेज में मिल जाएंगे। एक पैसेज 10 नंबर का पहले आ चुका है, 5 नंबर यहाँ से आ गए, 15 नंबर का आपका पैसेज हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में वापस से आपका पैसेज रिपीट हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। ये 3 आपके क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक नंबर के 3 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और ढूंढना कैसे है मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप अच्छे खासे नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। 3 नंबर के 2 पैसेज आ गए दोस्तों। ठीक है, 6 नंबर आपके 10 नंबर वो थे। फिर 4 नंबर का एक पैसेज 14 के बाद 3 नंबर का एक पैसेज, यानी 17 नंबर हो चुके हैं। फिर यहाँ से देखिए एक और पैसेज दिया है, ये 4 नंबर का पैसेज है, तो 21 नंबर 21 नंबर्स मार्क्स आपके दोस्तों इंग्लिश के हो चुके हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर में, और क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, इसके बाद 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक जो है ये आपको थोड़ा सा, अगर आप
दिमाग लगा के अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे खासे नंबर आप यहाँ तक कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर तो याद करने ही होंगे। क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर का मीनिंग जरूर समझे, क्वेश्चन का मीनिंग समझे और आंसर याद करते टाइम पे आंसर का मीनिंग समझ लें। तो आप टूटी फूटी इंग्लिश पे अगर आप लिखते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने टूटा फूटा भी लिखा है तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें दोस्तों। बच्चे मैं देखता हूँ कि ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वेश्चन आंसर छोड़ ही देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का वेटेज भी अच्छा खासा होता है दोस्तों, है ना। 100 में से कम भी अगर अपन माने तो लगभग 40% तो वेटेज आता ही है, 35-40% तो वेटेज होता ही है। तो क्वेश्चन आंसर को आप छोड़े नहीं, कम से कम शॉर्ट आंसर तो आप जरूर याद कर ले, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन दिए जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करना है 10 नंबर के लिए। इसके बाद देखिए वापस से 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन 4 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है जो कि आपको 6 नंबर देके जाएंगे, ठीक है। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाना है और 2 नंबर का आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसमें लगभग 30 वर्ड्स यानी 3 लाइन के लगभग आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए वापस 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 3 और 5 8 और 2 10 क्वेश्चन तो यहाँ तक 2-2 नंबर के रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, जो कि 20 नंबर आपके कवर हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है क्योंकि अच्छे खासे इसमें से बैठने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। इसमें थोड़े से बड़े आपको लिखना है, 75 वर्ड्स में लिखना है। 3 मार्क्स के लिए दो क्वेश्चन करना है, कोई 2 क्वेश्चन करना है 3 मार्क्स के लिए, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, एनी 2 जो आपको आता है वही आप करें, 2 करें। अगर 3 आते हैं तो भी आप 2 ही करें, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिल नहीं रहा है, तो फिर मेहनत ही क्यों करें। इसके बाद देखिए दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 75 वर्ड्स। 3 नंबर में लिखना है दोस्तों, 2 क्वेश्चन दिए, कोई एक क्वेश्चन आपका आंसर आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया दोस्तों ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो जो भी पोएम्स हैं, 3 या 4 पोएम्स है, उन सभी का सेंट्रल आइडिया आप ज़रूर कर लें, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया करने से ये होगा कि आपको 3 नंबर में एक ना एक सेंट्रल आइडिया बोर्ड पेपर में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में पूछा गया है दोस्तों। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक आपको करना है। देख सकते हैं ये आपका मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इंग्लिश का पेपर 12th क्लास का। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा दोस्तों तो वो आप सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारे चैनल पर वीडियो देख के काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।